नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नगीना सीट पर जो खेला हुआ इस बार वो दरअसल कई राजनेताओं को चौंकाया हुआ है। दरअसल इस समय भी इस पूरे मामले को लेकर के गहन चिंतन मंथन चल रहा है और मात्र जो है सत्ता पक्ष में नहीं बल्कि विपक्ष की भी पार्टियां जो है इस पूरे मामले पर अब विचार विमर्श ज़रूर कर रही है, चूँकि एक नया राजनीतिक हिस्सेदार जो है वो आ गया है। ऐसे में आपको बताएं दर्शकों, चंद्रशेखर रावण की बड़ी जीत के बाद खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजा जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फिर से एक बार ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो एक तरीके से पहल भी कर सकता है उन्हें अपने साथ लाने को लेकर। हालांकि सीटों को लेकर मामला जो फंसा था, चाहे वो विधानसभा में हो या फिर लोकसभा में हो, ये सब आप बखूबी जानते भी हैं। ऐसे में बीएसपी पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है दर्शकों। चूँकि अब से ही राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो है चंद्रशेखर रावण जो है वो थमने वाले नहीं हैं। वो लगातार कई मुद्दों को लेकर इस तरीके से ही सड़क की राजनीति करते रहेंगे और अपने वोट बैंक को और भी ज़्यादा मजबूत बनाते रहेंगे। चूँकि उनके कई इंटरव्यूज से ये सारी बातें झलकती है, ये सारा का सारा माजरा जो है वो समझ में आता है कि ये लड़ाई वो और भी ज़्यादा गंभीरता से प्रमुखता से लड़ते जो है चले जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है और जिसको लेकर उन्होंने कई बार अपने पक्ष को रखा भी है। दर्शकों, अब इसमें सवाल ये कि आखिरकार इसको लेकर के विपक्ष के पास, बीएसपी के पास क्या काट है और इस पर कब तक जो है वो गहन चिंतन मंथन करते हुए दिखाई देंगे और इसका कहीं ना कहीं तोड़ जो है वो निकाला जाएगा। आइए इस पूरे मामले पर आपको एक पक्ष सुनाते हैं। सर आप यहाँ पर आए हैं अयोध्या में, जिस तरह बात किया जाए सर, आप लोग जिस तरह सर बम्पर वोटों से जीते यहाँ पे और जीतने के बाद सर अयोध्या आकर के यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सर मैं अयोध्या इसलिए आया क्योंकि मेरी फ्लाइट मिस हो गई और मुझे लखनऊ मेरी मीटिंग है, इसलिए मैं जा रहा हूँ जी। मैं अयोध्या वासियों को, और अयोध्या वासियों ने तो बहुत बड़ा काम किया था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बुनियादी मुद्दों बात होनी चाहिए। तो रोजगार, महंगाई और तमाम तरह से कानून व्यवस्था, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है, कोई किसी धर्म में आस्था रखे, कोई हिंदू धर्म में, कोई इस्लाम धर्म में, कोई सिख धर्म में, जैन धर्म में। ये राजनीति में ना लाए राजनीतिक लोग तो बहुत अच्छा होगा, जिससे जनता के मुद्दों पर बात हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है और अर्धसैनिक बल वो बहुत बुरी स्थिति में है। मैं उनके लिए चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया मेरी रैलियों में कि वो जब हम अच्छे कूलर में बैठते थे ना तो वो गर्मी में खड़े रहते थे, खूब पसीना बहता था और उनको छुट्टी के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी ये मांग है सरकार सर, मैं पार्लियामेंट में इसको उठाने वाला हूँ कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी की जाए पुलिस की, पूरे देश स्तर पर जहाँ जहाँ पुलिस वर्किंग कर रही है, और उनको जो है उनकी वेतन विसंगति दूर की जाए, बॉर्डर स्कीम से उनको छुटकारा दिया जाए और उनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। बहुत परेशान है वो लोग, अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो हमारी जिम्मेदारी है। मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहूँगा, उनके पावर है वो करें सर, जिस तरह बात की पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी करें, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दें, उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर करें और बॉर्डर स्कीम खत्म करके उनको उनके परिवार के बीच जाने दें, वो भी इंसान। सर जिस तरह बात की जाए अग्निवीर को लेकर के क्या निर्णय है? नहीं, अग्निवीर के हम लोग अगेंस्ट है सबसे भाई। अग्निवीर के जरिए एक तो देश की सेना का मनोबल डाउन हुआ है और तो आपने सुना दर्शकों, क्या वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चाहे वो आकाश आनंद को लेकर के हो, मायावती को लेकर के हो या फिर अन्य कई चेहरों को लेकर के हो, जो लगातार एक तरीके की चर्चाएं चल रही है, चाहे वो गठबंधन से जुड़ा हो। चूँकि देखिए, गठबंधन को लेकर के चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर जो है मायावती के साथ गठबंधन को लेकर के बात करें, चंद्रशेखर रावण का, दरअसल इस बात को काफ़ी ज़्यादा हवा मिल रही है, इस बात को काफ़ी ज़्यादा बल मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इस स्थिति को लेकर के साफ तौर पर ये समझने की ज़रूरत है। इस स्थिति को लेकर के ख़ास तौर पर जो है ये चर्चा विमर्श करने की ज़रूरत है कि आखिरकार अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति जो है वो विपक्ष की क्या होगी। चूँकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस करारी हार को गंभीरता से लिया और यही वजह है कि नतीजों के तुरंत बाद ही योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में जो है वो बैठकों का दौर शुरू हो चुका था और इस बैठक में उन तमाम कमियों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसकी वजह से
भारतीय जनता पार्टी को जो है इस हार का सामना करना पड़ा था। और यही वजह है कि विपक्ष को और दुगुनी ताकत के साथ जो है उभर करके आना पड़ेगा, दुगुनी ताकत के साथ जो है उन्हें ये लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ेगी, तभी जा करके ये मामला जो है, ये जीत जो है वो उनके पक्ष में जो है बनती हुई नजर आएगी। और जिस बात को लेकर के ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है हमें जो है उस तरीके से देखने को मिल सकता है, चूँकि लंबे समय से ये संघर्ष जो है वो चल रहा था, और मात्र उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के उन तमाम बड़े राज्यों में जो है वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, दौड़ भाग कर रहे थे, और ख़ास तौर पर उन तमाम परिवारों को इंसाफ लड़ाई जो है दिलाने की लड़ाई भी उनके जो है लिए कहीं ना कहीं काम बनता हुआ नज़र आ रहा था। और इन तमाम बातों का, इन संघर्षों का अब जो सिला है वो उन्हें मिला है। अब आप देखिए दर्शकों की इस बड़ी जीत के बाद वो क्या कह रहे हैं, उनके दावे क्या है। आप समझिए ना, अग्निवीर में जो भर्ती हो रहा है उसको भी तकलीफ हो रही है, उसके परिवार को 4 साल की नौकरी कहाँ करेगा, सब कुछ ठेकेदारी पर नहीं चलेगा ना, इसके लिए समझना पड़ेगा। और सरकार गंभीर रहे तो बहुत अच्छा। नीट को लेकर के जो अभी निर्णय आया है, नीट अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार फिर मान जाएगी, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग दिल्ली में करेंगे और देश भर के स्तर पर करेंगे। हम बच्चों के साथ खड़े हैं, किसी भी तरह की परीक्षा में कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए, ये धोखा है और इसकी जांच और जांच दोषों पे सख्त कार्रवाई। सर अयोध्या से सर भाजपा जीती है, अयोध्या से यूपी पुलिस का जो है आउटसोर्सिंग का वो भर्ती का वो लीक हुआ, उसके बाद सफाई आई है। फिर स्पष्ट कर रहा हूँ कि सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाएगी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। सर देखिए इस बात को समझिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नौकरी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम इससे क्या करेंगे कि जो लोग काम करें उनका मनोबल डाउन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर जिस तरह बात की है, अयोध्या में आप आए हैं, अयोध्या से भाजपा हार गई है और लोग यहाँ पर अफवाहें फैला रहे हैं सर, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि अयोध्या ना आए, दर्शन ना करें, पूजा ना करें, यहाँ पर लोगों से बात कर दूरी बना के रखें। मैं फिर कह रहा हूँ ये गलत है। राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। जो धार्मिक आस्था रखते हैं उनको आना चाहिए, लेकिन जो ये समझते हैं कि भाई हमें राजनीतिक वोट को बहुत सोच समझ के देते हैं, उन्होंने फैसले लिए, तो जनता का फैसला सर्वमान्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए, इस पर लड़ना नहीं चाहिए। 2027 का चुनाव कैसे रहेगा सर आपका? जिस बहुत तरह मजबूती से लड़ेंगे 403 सीटों पर। सर दिल्ली जल संकट को लेकर के क्या स्थिति है? दिल्ली जल संकट को लेकर के केंद्र में कहीं ना कहीं अमल मुटाव भी धीरे धीरे दिख रहा है। केंद्र की सरकार आपने देखा ना, वो लंगड़ी सरकार है, वो कभी भी गिर सकती है, उसके हालात क्या सब जानते हैं, और वो किस तरह बनी है आप ये भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। सर 400 पार का नारा देने वाले 250 क्रॉस नहीं कर पाए, तो समझिए ना क्या चल रहा है। जनता खिलाफ है, ये पूरा चुनाव जनता ने लड़ा और अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और प्रधानमंत्री जी भी देखिए बहुत करीब से बच गए। सर बनारस में भी खेला हुआ है। दिल्ली जल संकट को लेकर क्या कहना? इस चीज़ को दिल्ली पानी की समस्या लगातार उत्पन्न होती जा रही है। अयोध्या वाले अगर दिल्ली की चिंता कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। तो आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई ये जो दावे हैं, ये जो बातें हैं, क्या इस पर एक बार फिर से जनता एक बार जो है भरोसा और विश्वास करती हुई नजर आएगी, और क्या उनकी और बड़ी जीत हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।